से रवैया होगा, क्योंकि कुणाल तारेकर को तीसरी गेंद के ऊपर खोया है इस ओवर की। शुरुआती झटके जरूर मिले हैं, लेकिन उस शुरुआती झटकों से क्या असर होगा ये भी देखने वाली बात है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, राउंड द विकेट से आएंगे। प्रफुल्ल के लिए गेंद आएगी, प्रवीण भोईर इस ओवर की ये 5वीं गेंद लेकर तैयार है राउंड द विकेट। तेज तर्रार गेंदबाजी, तेज यॉर्कर, हल्की सी अपील हुई थी खिलाड़ियों से, पीछे गेंद को रोकना नामुमकिन, गलतियों के ऊपर गलतियां दोहरा रही है और इस गलती की कीमत चुकाएंगे। प्रवीण नाराज है, वो जानते हैं इन रनों की कीमत, गेंद जाएगी सीमा पार, मिलेगा चौका। थैंक यू सो मच। टीम की रन संख्या 4 रनों के मदद से 9 के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। अंतिम गेंद का खेल है बाकी। प्रफुल्ल मोकल ऑन स्ट्राइक, लेग 22 का मिला है चौका। प्रवीण भोईर की अंतिम गेंद है। हल्की सी अपील हुई थी, अंपायर को शक के नजर से जरूर देखा था हमारे अंपायर गणेश भाविस्कर सर, जिन्होंने नकारा और ओवर की समाप्ति का इशारा। पहले ओवर की भी समाप्ति, पहले ओवर में पारगांव क्रिकेट टीम ने खोया था कुणाल को और रन बने हैं टोटल 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 9 रन। तो अगला मुकाबला होगा आर्यन स्पोर्ट्स चिरले और उनके खिलाफ खेलेगी सांझ सायरा स्पोर्ट्स वलवली टीम। दोनों टीम के कप्तान रिपोर्टिंग आपको करनी है। एक इनिंग के बाद हम टॉस बॉक्स में जरूर जाएंगे। अगला गेंदबाज आएगा दूसरा ओवर लेकर, जयेश भोईर। सामने भूषण है, भूषण का साथ निभा रहे प्रफुल्ल ने 2 गेंदें खेली है, खाता खोला नहीं। भूषण ने 1 गेंद खेली है, 1 रन का योगदान है। कुणाल का 4 रन का योगदान था। अब गेम प्लान किस प्रकार से होगा पारगांव टीम का। फुल टॉस, फायदा उठाएंगे इस गेंद का, यह तोहफा था, कबूल करेंगे और आज के दिन का यह पहला बड़ा हिट, बिग सिक्सर। तो बीमर यहां पर चेक किया जाएगा, प्लेयर्स रिव्यू, यस। तीसरे अंपायर यहां पर जरूर चेक करेंगे। यह हाई फुल टॉस थी और उसके बाद प्लेयर ने जरूर उसको रेफर किया है तीसरे अंपायर के लिए, जरूर हम चेक करेंगे। तर मी पंचांना विनंती करेन, आपण निश्चितच यायचे। तिसऱ्या पंचांच्या आम्ही वाट पाहते, कोणत्याही संघावरती अन्याय होणार नाही, रिस्क कोणी घेत नाही।
तो यस, फेयर डिलीवरी, गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। 6 रनों के मदद से पारी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई 15 रन। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीण भाई कायकर, मैन फ्रॉम वाकड़ी। गेंदबाज से तैयार जयेश भोईर। एक और फुल टॉस, पीछे खिलाड़ी तैनात तो था लेकिन फर्क नहीं पड़ता। गेंद जाएगी सीमा पार, बैक टू बैक, यह दूसरा छक्का। पहले ओवर में आए हुए 9 रन, इस ओवर की पहली 2 गेंदों में बने हैं 12। स्कोर कार्ड में रफ्तार से वृद्धि होती हुई रन बने हैं टोटल 21 रनों के ऊपर पारी रफ्तार से पहुंच चुकी है। भूषण पाटिल, ये क्रिकेट है दोस्तों, सब जानते हैं यहाँ पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। पहला ओवर पूरी तरीके से नाम रहा था श्रीदत्त भातन क्रिकेट टीम के, लेकिन जयेश भोईर के 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के लगाकर अपनी ताकत दिखा रहे भूषण पाटिल। इस ओवर की तीसरी गेंद, थोड़े से प्रेशर दबाव में होंगे गेंदबाज जयेश भोईर। आगे गेंद फेंकी थी, लेग बिफोर द विकेट, विकेटों के आगे पकड़े गए। झटका नंबर 2 पारगांव क्रिकेट टीम को, भूषण पाटिल गोज। पहले ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर पहला विकेट गिरा था, दूसरे ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर दूसरा विकेट गिरा है पारगांव टीम का। रन बने हैं अभी तक 21 बने। जबरदस्त से मुकाबला चलता हुआ, कभी गेंदबाज आवी, कभी बल्लेबाज मजे ले रहे मैदान के अंदर। अच्छा क्रिकेट अब तक चलता हुआ। आज के दिन का यह पहला मुकाबला है, सुपर 8 की यह पहली लड़ाई। श्रीदत्त भातन उनके खिलाफ खेल रही है सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम। जबरदस्त मुकाबला चलता है। पहले ओवर में 9 आए थे। जयेश भोईर की पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 लगातार छक्के दिखाए थे भूषण ने, लेकिन भूषण का काटा दूर किया मैदान में जयेश भोईर ने। आगे गेंद फेंकी थी, थोड़ी सी गति कम थी, स्वीप करने की थी कोशिश और पूरी तरीके से चकमा खाए, उनके शरीर से गेंद टकराई और अंपायर ने इशारा किया कि आपकी पारी इस मुकाबले में भूषण यहीं पर समाप्त होती हुई। चौथी गेंद लेकर चलेंगे आतिश मात्रे। इनेट नंबर 4, मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी अब बढ़ जाती है। एक बार फिर से ये अच्छी गेंद, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है तैनात, जब तक गेंद तक खिलाड़ी पहुंच पाता सिंगल लेंगे। प्रफुल्ल दूसरा चाहते थे लेकिन आतिश ने किया माना, 1 ही रन मिलेगा। सिंगल के मदद से 22 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। 4 गेंदों का खेल पूरा हुआ है इस ओवर की यदि बात करेंगे। अच्छा क्रिकेट चलता है। प्रवीण भोईर ने अच्छी नपी तुली गेंदबाजी की थी। जयेश भोईर की पहली 2 गेंदों में बड़े स्ट्रोक आ जाने के बावजूद यह अच्छा कमबैक है। 4 गेंदों में 13 खर्चे, एक खिलाड़ी को उन्होंने वापस भेजा है। प्रफुल्ल मोकल अभी तक शांत है मैदान के अंदर। कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा हमने देखा था जब कुणाल का विकेट गिरा था, लेकिन उसके बाद भूषण ने उम्मीदें जगाई, वापसी कराई थी पारगांव क्रिकेट टीम की। और प्रफुल्ल मोकल पहली 2 गेंदों के ऊपर अब तक खाता खोल नहीं पा रहे। दबाव में जरूर होंगे लेकिन वो भी जानते हैं मैदान के अंदर रुकना, मैदान के अंदर मौजूद रहना कितना जरूरी हो जाता है जब आपने कुणाल तारेकर और भूषण पाटिल को खोया। आतिश मात्रे और प्रफुल्ल मोकल, अब साझेदारी की जरूरत है मैदान में। क्या वो साझेदारी पनपेगी या फिर भातन क्रिकेट टीम का अच्छा क्रिकेट जारी रहेगा राउंड द विकेट से। प्रफुल्ल के लिए गिल्लिया बाहर है, तीसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर। लाजवाब ये गेंद है। प्रफुल्ल मोकल ऑन टू दी डक, बैक टू दी पवेलियन। So much लाजवाब कमबैक, ईट का जवाब पत्थर से देते हुए जयेश भोईर ना डरे ना सहमे मैदान में और अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक होता हुआ। पिछली 3 गेंदों के ऊपर केवल 1 सिंगल और 2 विकेट अर्जित करे मैदान में। अब पूरी तरीके से प्रेशर क्रिएट कर चुके हैं पारगांव क्रिकेट टीम के ऊपर। 22 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद का खेल है बाकी। आतिश मात्रे और उनका साथ निभाने के लिए 5वें नंबर के खिलाड़ी प्रवीण मोकल।
पार्टनरशिप क्रिकेट में बेहद जरूरी हो जाते हैं। कुणाल तारेकर नहीं चले प्रफुल्ल मोकल। भूषण के 2 छक्के अब तक हमने देखे थे। अंतिम गेंद हल्के हाथों से डिफेंस किया इस गेंद को, डायरेक्ट हिट का प्रयास था। अच्छा सिंगल, 1 रन मिलेगा अंतिम गेंद के ऊपर। 2 ओवर की भी समाप्ति और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 23, लॉस ऑफ 3 विकेट्स सद्गुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव। नादी लागले त्यांचे मिनट है, 15 मिनट में आपको 3 ओवर फेंकने हैं और 2 ओवर फेंकने के लिए भातान क्रिकेट टीम ने 9 मिनट और 45 सेकंड का समय लिया था। अच्छा क्रिकेट अब तक चलता हुआ मैदान में यदि हम देख सकते हैं। संदेश भोईर 3 नंबर के ये खिलाड़ी है। गेम प्लान क्रिकेट में, प्लानिंग क्रिकेट में करनी होती है। जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, अच्छी शुरुआत नहीं मिली। यदि बल्लेबाजी से बात करेंगे, पारगांव क्रिकेट टीम की पहली गेंद के ऊपर चौका आने के बावजूद वापसी करी। कुणाल तारेकर का विकेट, भूषण पाटिल का विकेट, प्रफुल्ल मोकल और संदेश भोईर ने जो कैच पकड़ा था कुणाल तारेकर का, अच्छा योगदान अपने टीम के लिए। 2 ओवरों का खेल अभी भी है बाकी। अब किस प्रकार का रवैया होगा, कैसी रहेगी सोच, कितने रन तक पहुंचना चाहेगी। 45-50 तक हर हाल में पहुंचना है यदि आपको लड़ाई करनी है, संघर्ष करना है। इस मुकाबले में सुपर 8 की यह लड़ाई है। जो मेहनत करी थी उस मेहनत का फल इस मुकाबले में जीतकर आपको जरूर मिलेगा। उड़ाने का प्रयास था, गेंद और बल्ले के बीच में ठीक से संपर्क हुआ नहीं। नतीजा हमारे सामने है, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। सिंगल डबल से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं। यदि भातान क्रिकेट टीम की यदि बात करेंगे, अच्छा क्रिकेट अब तक उन्होंने खेला है। जयेश भोईर के ओवर में 2 बड़े स्ट्रोक आ जाने के बावजूद यह कमबैक है। पिछली यदि 5 गेंदों की बात करेंगे तो रन बने हैं टोटल 3 और लगभग 2 सफलता है उसमें। गेंदबाज है तैयार। अच्छा स्ट्रोक, नियंत्रण में नहीं थे, पीछे खिलाड़ी तैनात है लेकिन पहुंच से दूर है। रन कैसे भी आए, रन चाहिए और गेंद जाएगी सीमा पार, मिलेगा चौका। आतिश ने खेली है, 5 रनों का है योगदान। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खिलाड़ी है खुद कीपर कलेक्ट के लिए जाते हुए, लेकिन क्या छूटा। मुश्किल चांसेस जरूर थे लेकिन इस स्तर के ऊपर यदि आप खेलते हो तो इस तरीके के कैचेस आपको लपकने होंगे। हल्का सा मौका, जीवनदान भी कह सकते हैं। आतिश को सिंगल मिलेगा इस गेंद के ऊपर। 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 9 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। पहला सत्र मैदान के अंदर चलता हुआ। स्ट्राइक रेट के ऊपर बल्लेबाज है प्रवीण मोकल। बिल्कुल जड़ में फेंकी हुई गेंद विकेटों के आगे पकड़े गए। एक बार फिर से LBW नंबर 4 गोज डाउन। चौथा खिलाड़ी मैदान के बाहर। बनात आइए आप टॉस के लिए। बिल्कुल देरी बर्दाश्त नहीं, आज के दिन हम करेंगे। 5:03 सुपर 8 के मुकाबले हम देख पा रहे हैं दोस्तों। सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है और जो 24 लाइव इवेंट्स इनके माध्यम से जुड़े हुए सभी दर्शकों का भी हम स्वागत करते हैं।
और क्रिकेट की इस बेहद हसीन दुनिया में हम निकल चलते। 4 सफलता अब तक 16 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ 29 रन बने हैं। पारगांव क्रिकेट टीम जिन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। अच्छी शुरुआत मिली थी गेंदबाजी से, प्रवीण भोईर से। जयेश भोईर ने उन्हीं के कदमों के ऊपर कदम रखकर गेंदबाजी करी। गेंदबाजी इस बार संदेश है, बिल्कुल यॉर्कर का प्रयास कर रहे, पूरी तरीके से पकड़ कर रखा है इन खिलाड़ियों को, जंजीरें बांध कर रखा है, लेकिन इन जंजीरों को तोड़ना होगा। पारगांव के दर्शक आस लगाकर बैठे कब रन बरसेंगे, कब बड़े स्ट्रोक आएंगे। कप्तान भूषण पाटिल ने 2 छक्के लगाए थे, लेकिन भूषण के आउट हो जाने के बाद केवल 1 चौका पारी में हमने देखा। बाउंड्रीज की कमी नजर आ रही है, बड़े स्ट्रोक खेलने नहीं दे रहे हैं, पूरी तरीके से खामोश रखा है बल्लेबाजों को। इस ओवर की अंतिम गेंद केतन के लिए गेंद थी, आतिश के लिए गेंद थी, माफ करना दोस्तों। रन मिलेगा यहां पर केवल सिंगल। 1 रन के मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। 3 ओवर की हुई समाप्ति और 3 ओवर के समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 31 रन पारगांव टीम। दादा सरपंच हो झाला ओले गावात ने पूरी तरीके से करारा जवाब दिया था, लेकिन इस बार अलंकार के सामने कैसे रहेगी रणनीति। तेज गेंद थी, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है तैनात, गेंद ने दिया चकमा, आगे जाए पीछे जाए और गेंद चकमा देती भी मिल जाएगा चौका। शानदार शुरुआत ओवर की। क्रिकेट टीम चौके के मदद से रन बने हैं 35 रन। अलंकार है तैयार, आतिश के सामने तेज अपील जरूर हुई थी, बैकअप नहीं था, तब तक एक सिंगल जरूर मिलेगा। लेकिन 22 का ये रन आता है। अब 1 रन के मदद से पारी पहुंच चुकी है सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव क्रिकेट टीम। 36 रन, 4 गेंदे, 4 गेंदों में कितने रनों तक पहुंचेगी, कितने रनों का होगा टारगेट, कितने रनों का किया जाएगा पीछा, कितने रन बचाएंगे पारगांव क्रिकेट टीम। कई सारे सवाल है, जवाब ढूंढेंगे हम मैदान में। 4 गेंदों का खेल है बाकी। राउंड द विकेट से गेंदबाज अलंकार की अपट की भी गेंद, बिल्कुल सरप्राइज किया। पिछली सारी गेंदें यदि गेम प्लान की बात करेंगे, रणनीति की बात करेंगे, जड़ में फेंकने का प्रयास था। एक गेंद शॉट प्रवीण से हमने देखी थी और यहां पर यह दूसरी शॉट गेंद थी, उसमें चकमा खाया केतन ने। वो आगे की गेंद का राह देख रहे थे, प्रयास यही था कि आगे गेंद मिलेगी और हम बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छी गेंदबाजी अलंकार भोईर की। अगली गेंद इस ओवर की चौथी। पीछे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन जरूर मिलेगा। थोड़ा सा फंबल है, दूसरे के लिए आतिश का कॉल है, केतन को करना था रिस्पॉन्ड। तब तक 2 रन का इजाफा होता हुआ 2 रनों के मदद से पारी पहुंच चुकी है 38 रनों के ऊपर। 2 गेंदों का खेल है बाकी। अच्छा क्रिकेट चलता है बाप, अच्छी गेंदबाजी भी, अच्छी बल्लेबाजी, कुछ झटके जरूर मिले थे, लेकिन अच्छी बात यह रही भातन क्रिकेट टीम के लिए कि बड़े स्ट्रोक से वंचित रह गए। एक आध बड़ा स्ट्रोक जरूर आया हर एक ओवर में, लेकिन उसके तत्पश्चात ज्यादा रन खर्च हुए नहीं। कुणाल तारेकर का सस्ते में निपटना और प्रफुल्ल मोकल का 0 रनों के ऊपर मैदान के बाहर लौटना, यह अच्छी बात नहीं थी।
बिल्कुल बल्ले के निचले हिस्से में गेंद आई, मिड ऑन में गेंद को जब तक फील्ड करा जाएगा दूसरे की तलाश है। अच्छे थ्रो की उम्मीद थी, स्लो थोड़ा सा थ्रो आया, तब तक 2 रन बटोरे। अच्छा क्रिकेट है, वो जानते चौके छक्के लगाने इतने आसान नहीं है। जैसे भूषण ने भी जिक्र किया था कि नाइट का माहौल अलग होता है, रात का माहौल अलग होता है, दिन का माहौल अलग है, अलग अलग वक्त पर ये क्रिकेट खेलते हैं खिलाड़ी। इन परिस्थितियों से बिल्कुल भली भांति वाकिफ है, लेकिन फिर भी मुकाबले में इस पिच को, इस माहौल को पढ़ने में मैं तो कहूंगा थोड़े से असमर्थ रहे, जो टॉस जीतकर उनका बल्लेबाजी करने का फैसला था। अंतिम गेंद तेज रफ्तार से फेंकी हुई गेंद, एंगल बनाने की थी कोशिश, कोन बनाने की थी कोशिश। 4 ओवर का खेल समाप्त होता है। पहला सत्र यहां पर हुआ समाप्त। रन बने हैं टोटल 40 रन बने हैं। अब जीतने के लिए टारगेट होगा आने वाली 24 गेंदें 41, 41 का है टारगेट। और इन 41 रनों का पीछा क्या भातान क्रिकेट टीम कर पाएगी या फिर उनके कदम रोकेंगे? सुपर 4 में कौन पहुंचेगा? सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मुकाबले की कहानी लेकर हमारे और आपके सामने पेश होंगे प्रवीण भाई गायकर, मैन फ्रॉम वाकड़ी। तब तक के लिए मैं गुजारिश करूंगा, आर्यन स्पोर्ट्स चिरले और उनके खिलाफ खेल रही है सान सायरा 11 वलवली टीम का कप्तान, टॉस के लिए आपको संपर्क करना है। तर चिरले संघाचा संघनायक उपस्थित आहे, सान सायरा वलवली संघाचा संघनायक। नाणेफेकीसाठी आपण संपर्क साधा लोकनेते दीपा पाटील, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असा फलक असलेला आमचा टॉस बॉक्स सुद्धा आम्ही पाहतोय। आर्या स्पोर्ट्स ओवळे आयोजित ग्रुप ग्रामपंचायत ओवळे सरपंच मान्य श्री रुपेश सुरेश गायकवाड साहेब यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत सिद्धेश ट्रॉफीचं हे पर्व। तर मी विनंती करते, सान सायरा 11 वलवली संघाचा संघनायक आपण नाणेफेकीसाठी संपर्क साधा। मैदानाकडे आपण लगेच जाणार आहोत। मॅच समरी आपण पाहू शकाल। सद्गुरू सिमेंट सप्लाय पारगाव संघाची कुणाल तारेकर 3 चेंडू 4, प्रफुल्ल मोकल 3 चेंडू 0, नॉट आउट नाबाद राहिले आतिश मात्रे, केतन मेहर। धाबा बनल्या 40 आणि जिंकण्यासाठी 41चा टार्गेट आहे। या ऐकूया पुन्हा एकदा प्रवीण गायकर, तत्पूर्वी संधी असेल ऐकूया डीजे प्ले। सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मे देवो सर्व कार्यसु सर्वदा। गणरायाला वंदन करून या स्पर्धेला सुरुवात झाली। सन्माननीय ओवले ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच राकेश गायकवाड साहेब, आर्या स्पोर्ट्स ओवले आयोजित सिद्धेश ट्रॉफी पनवेल उरण आमदार चषक 2024 ची ही सन्मानाची स्पर्धा तुम्ही एंजॉय करताय। आज बिल्कुल मेगा फाइनल यानी कि सुपर 8 का ये आखिरी दिन होगा और कल मात्र ओपीएल ओवले प्रीमियर लीग का थरार आपके सामने होगा। मैच क्रमांक सुपर 8 का पहला आप देख रहे हैं दोस्तों, जहां पर सिद्धेश ट्रॉफी का ये सुपर 8 का पहला मुकाबला स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान स्थित 11 भातान विपक्ष श्री सद्गुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव। यानी कि एक तरफ आप देख सकते हैं श्री स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान के ओनर, इस टीम के पैकर माजी उपसरपंच दत्ता शेठ मुंगाजी, इन्होंने पैक की हुई टीम श्री दत्त भातान यानी कि नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान भातान और उनके खिलाफ सद्गुरु सीमेंट सप्लायर्स कन्हैया शेठ पाटिल, इनकी ये टीम मैदान के अंदर खेल रही है। बीवी के लिए महल बनाने वाले बहुत थे, लेकिन मां के लिए स्वराज्य बनाने वाला सिर्फ एक ही था, वह शिव छत्रपति शिवाजी महाराज। 40 का 41 का टारगेट है
और जिस तरीके से हम देखेंगे श्री सद्गुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव की, तो 2 मुकाबले उन्होंने शानदार तरीके से जीते थे, लेकिन अब यहाँ पर उनके सामने स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान श्री दत्त 11 बातान टीम की चुनौती है। छोटा टारगेट जरूर है 41 का, और इस टारगेट की अगर चर्चा करेंगे तो इस टारगेट का जवाबी हमला देने के लिए स्ट्राइक पर बल्लेबाज होंगे सागर, नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे मिस्टर जेबी, जो अभी पिसारवे के मैदान के ऊपर खेली गई टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का बाइक का खिताब इस खिलाड़ी के नाम पर मिला था। प्रफुल्ल मोकल पाली के मैदान के ऊपर आपने देखा दोस्तों, आतिश को मैन ऑफ द सीरीज पाई देकर नवाजा गया था, लेकिन पहली गेंद के ऊपर आक्रमण किया है, फील्डर हो समय लग रहा था, कैच पकड़ा था, बढ़िया एफर्ट था, ऐसा नहीं होता उल्टा घूमकर कैच करना, एक समय लग रहा था कैच पकड़ ही लिया है, लेकिन तब तक रन मिलेंगे बल्लेबाज के लिए 2, और 2 रनों के मदद से यहां पर खाता खुला है स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान श्री दत्त 11 बातान टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन। 4 ओवर के मैच के हिसाब से टोटल स्कोर ये लोही कहा जाएगा, लेकिन गेंदबाजों को संघर्ष करना पड़ेगा। इस बार मौका बनेगा सीधा लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के हाथ में, बल्लेबाज आउट। मुकात 1 जय श्री राम। पहली गेंद के ऊपर बिल्कुल 2 रन आए थे, बाल बाल बचे वहां पर, और इस बार देखिए मौका था फुल टॉस बॉल के ऊपर छक्का क्लियर करने का, लेकिन लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात थे जिनके द्वारा बढ़िया कैच पकड़ा, और बल्लेबाज मात्र लौटेंगे मैदान से बाहर। पहला करारा झटका स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान 11 श्री दत्त बातान टीम को, बल्लेबाज सागर मैदान से बाहर लौटे। नए बल्लेबाज आएंगे नीलेश, टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी, प्रवीण मिडल ऑर्डर्स में खास करके दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन हमेशा करते हैं, लेकिन इस समय यहां पर पूरी तरीके से पहले ओवर में दबाव डाल दिया है श्री सद्गुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम के गेंदबाज की ओर से। तो सांझ सायरा 11 वलवली टीम के कप्तान से हम गुजारिश करते हैं कि टॉस के लिए संपर्क करें। आर्यन स्पोर्ट्स चिरले टीम के कप्तान बिल्कुल यहां पर मौजूद है, तो आपसे हम ये विनती करते हैं कि टॉस के लिए संपर्क करें। बॉलर प्रफुल्ल तैयार, वो फुल टॉस बॉल टैप किया है, जरूर बढ़िया फील्डिंग, अगर ये फील्डिंग अच्छी ना होती तो डेफिनेटली 2 या 3 बंदे चौका भी जा सकता था, लेकिन 2 लगातार फुल टॉस गेंदें मिली थी, इन फुल टॉस गेंदों के ऊपर फायदा नहीं उठा पाए ठीक से स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान श्री दत्त 11 बातान टीम के बल्लेबाज। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 3 रन। प्रति ओवर की बात करेंगे 10 भी बना पाती है, तो आसानी के साथ यह मुकाबला स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान श्री दत्त 11 बातान टीम जीत सकती है, लेकिन खतरनाक गेंदबाजी होती है तो श्री सद्गुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम अपने सिकंजा मैदान के अंदर कर सकती है। मिस्टर जेबी बाएं हाथ के ताकतवर बल्लेबाज है, काफी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल ये खिलाड़ी जाना जाता है, और अपने ऑलराउंडर के प्रदर्शन के बलबूते पर हमेशा अपने टीम के लिए अहम किरदार निभाया इस खिलाड़ी ने। बॉलर होंगे तैयार, और इस बार बड़ा शिकारी मैदान से बाहर, बैट्समैन होंगे आउट, विकेट नंबर 2 मैदान से बाहर, मिस्टर जेबी बैक टू द पवेलियन। तो विकेट जाएगा मैदान से बाहर, और टोटल 2 मुश्किलें पैदा हो रही है इस समय। बात करेंगे स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान श्री दत्त 11 बातान के सामने। नए बल्लेबाज आएंगे सतीश टावरे, ताकतवर बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं, लेकिन इस समय जरूरत होगी किसी एक बल्लेबाज को रुके रहना ताकि स्कोर यहां पर बना सके, और निश्चित तौर पर जो ये टारगेट है वो टारगेट को सेट करने की बिल्कुल कोशिश कर सके, टारगेट को बनाने का प्रयास जरूर कर सके। लेकिन प्रफुल्ल मोकल की आज बल्लेबाजी नहीं चली, लेकिन गेंदबाजी कितनी बढ़िया उनके द्वारा नजर आती हुई।
और इस बार क्या तो गेंद को बोला, शॉट्स पे लेगा अंपायर के बीच में से निकाला, पीछे फील्डर जरूर दौड़ रहे, वहां पर भूषण आएंगे, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक मात्र रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। दो रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन। तो चलिए इस बार अंपायर का ये व्हाइट बॉल का करार है, एक्स्ट्रास में यहां पर बढ़ोतरी होगी, व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो 6 रन प्रति ओवर 10 यहां पर रन बनाने हैं। अगर यहां से प्रति ओवर 10 बना दे तो शायद टारगेट की तरफ जा सकते, लेकिन प्रफुल्ल मोकल ने अभी तक रोका इन बल्लेबाजों को। हाफ ट्रैकर की बॉल मोड़ा, इस गेंद को ऑन साइड में फील्डर कुणाल तारेकर गेंद को उठाए, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, ये अगर विकेट कीपर नहीं पकड़ते तो कुछ और मामला नजदीक आ सकता था। चलिए 1 रन मिलेगा, 1 की मदद से ओवर नंबर पहला समाप्त। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने 7, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान श्रीदत्त 11 भातान सांसायरा वलवली टीम के। आइए कप्तान टॉस के लिए, टॉस तो कीजिए अन्यथा पेनल्टी लगेगी आपको। ओली की टूर्नामेंट है, किसी और टूर्नामेंट नहीं है, दीजिए। बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, पहले ओवर में प्रफुल्ल मोकल ने रन दिए 7 रन और गेंदों के बीच में फासला 18 गेंदे, 34 रनों की फिलहाल जरूरत है। जिंदगी की हर ठोकर ने सिर्फ एक ही सबक सिखाया कि रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखना बहुत जरूरी होता है। मुश्किल स्थिति जरूर नजर आ रही है स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान 11 श्रीदत्त भातान की, लेकिन बात करेंगे तो पूरी तरीके से यहां पर रोक लगानी पड़ेगी गेंदबाजों के ऊपर, जो अभी तक खतरनाक गेंदबाजी साबित हो रही है। अगर इस गेंदबाजों के सामने किसी एक बल्लेबाज यहां पर टूट पड़े तो शायद ये टारगेट आसानी के साथ चेस हो सकता है। दोपहर का शाम का इस सत्र आप देख सकते हैं, ठीक 5:21 का समय यहां से बीता हुआ। पहला मुकाबला इस सुपर 8 का 2 ताकतवर टीमों के बीच में, जो जीतेगा वो बिल्कुल सिद्धेश ट्रॉफी के इस पायदान पर पहुंच जाएगा। एक ट्रॉफी का तो दावेदार जरूर बनेगा। फुल टॉस बॉल, सुपला शॉट खेला है, बढ़िया शॉट फाइन लेग के रीजन में, सीमा रेखा पार, चालाकी दिखाई बल्लेबाज सतीश टावरे के बल्ले से 4 रन। बिल्कुल यहां पर चौका बटोरा भूषण की पहली गेंद के ऊपर। कुल मिलाकर 7 गेंदें अभी तक श्री सदगुरु सीमेंट्स सप्लायर्स पारगांव टीम के गेंदबाजों की ओर से फेंकी गई। हमारे साथी स्कोरर जानकारी देते हुए रोहित मात्रे मोरावे की कारकों पर कि 7 गेंदों में से लगभग 4 गेंदें फुल टॉस फेंकी थी उनके गेंदबाजों ने। अब ये गेंद ऐसी है कि जिसके ऊपर फायदा उठाया स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान श्रीदत्त भाता टीम के बल्लेबाजों ने। 1 रन मुकम्मल, दूसरा हो सकता था, लेना चाहिए था, लेकिन नीलेश ने वहां पर मना कर दिया। एक सेंसिबल क्रिकेट यहां पर सतीश टावरी की ओर से खेला जा रहा है, लेकिन यहां पर नीलेश चाहते थे कि विकेट 2 गिरे हैं, उसकी वजह से वो दबाव नहीं लेना चाहते, इसकी वजह से उन्होंने सिंगल पे ज्यादा कंट्रोल किया, उसको रोका सतीश टावरी को। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन जीतने के लिए। अभी भी बात करेंगे 29 बची हुई 16 गेंदों के ऊपर 29 रनों की फिलहाल यहां से जरूरत है। कल मात्र ओवले प्रीमियर लीग का जबरदस्त आयोजन आपके सामने नजर आएगा, सभी टीमें खेलेगी। हर साल ओवले प्रीमियर लीग का दमदार आयोजन होता है और कल तैयार होंगे सभी के सभी खिलाड़ी। पूरा गांव इस मैदान के ऊपर क्रिकेट के खेल में गुम हो जाएगा। पूरी तरीके से ओवले प्रीमियर लीग का थरार आपके सामने होगा। टप्पा पीछे था, गैप ढूंढने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग वहां पर, पॉइंट के रीजन में 1 रन मिलेगा। 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 13 रनों के ऊपर। एक सोच अच्छी है यहाँ पर स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान 11 श्रीदत्त भातन टीम की कि डॉट गेंदे नहीं खेल रहे, सिंगल डबल पे ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे। अब तक 2 डबल तो आ चुके, 3 सिंगल, 4 सिंगल, 1 बाउंड्री, 1 वाइट बॉल आ चुकी है।
यानी कि निरंतर रन रेट जो है रिक्वायर्ड उनका, जो प्रति ओवर 10 रन, उसके और अग्रेसर होने का प्रयास तो फिलहाल कर रहे हैं। लेकिन देखेंगे अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें में है जो शेष है, और सामने बल्लेबाज होंगे सतीश टावरे। डगआउट में अभी भी प्रवीण भोईर शेष है, ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, लेकिन उनसे पहले ये खिलाड़ी अपना किरदार क्या निभा पाते हैं। भूषण बॉलर तैयार, फुल टॉस बॉल जरूर गैप में खेला है, फील्डर आते हुए दूर से, ओ अंतिम क्षणों में प्रफुल्ल ने बेहतरीन इस्तेमाल किया पैरों का। तब तक रन मिलेंगे 2 रन इंपॉर्टेंट थे और 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन चुराए और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 15 रन। 26 रन अभी भी चाहिए बची हुई 14 गेंदों में। धीरे धीरे 2 विकेटें गंवाने के बाद अब मुकाबले में घुसती हुई स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान श्री दत्त 11 भातान, दत्ता शेठ मुंगाजी, इन्होंने पैक किए हुए ये टीम आप देख सकते हैं। तो एक तरफ कन्हैया शेठ पारगाव, इनके द्वारा ये टीम, तो इस बार फुलर लेन की डिलीवरी डालना चाहते थे लेकिन ऑप्शन से काफी बाहर है। अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई और 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के पर बात करेंगे तो 16 रन 25 चाहिए अभी भी 14 गेंदों के ऊपर। ये 2 खिलाड़ियों के बीच में अच्छी साझेदारी, सागर ने बनाए 2, जयेश भोईर लौटे 0 के ऊपर और नीलेश भोईर खेल रहे 2 के ऊपर, और सतीश टावरे के बल्ले से 2 डबल्स 2 सिंगल्स 1 चौकों की मदद से 10 रनों के ऊपर यह नाबाद बल्लेबाजी। जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाए, तराजू सिर्फ वजन बताता है, क्वालिटी नहीं। क्वालिटी आपके अंदर होना बहुत जरूरी होता है। ओ तेज बॉल डालने का प्रयास जरूर किया था, शायद ये बल्ले पर रडार में आती तो डेफिनेटली ये 6 बन सकते थे, लेकिन चलिए पूरी तरीके से चकमा खा गए इस गेंद के ऊपर। और पहला ये डॉट बॉल श्री सतगुरु सीमेंट सप्लाईज पारगांव टीम के गेंदबाज बिल्कुल भूषण की तरफ से यह पहला डॉट बॉल नजर आता हुआ। रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी 13 गेंदें बची और जीतने के लिए चाहिए 25 रनों की आवश्यकता। तो जीतने के लिए बिल्कुल अब ओ ये बड़ा शॉट, लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में, बल्लेबाज होंगे आउट। विकेट नंबर मी विनंती करेन वलवली संघाचा संघनायक आपण संपर्क साधायचा आहे। हा शेवटचा पुकार असणार आहे आपल्यासाठी, जर आपण आला नाहीत तर तुमच्यावर नक्कीच कारवाई केली जाईल, लक्ष असू द्या। आर्यन स्पोर्ट्स चिर्ले संघाचा संघनायक इथे उपस्थित आहे, तर मी सान सायरा 11 वलवली संघाच्या संघनायकाला मी विनंती करेन, मोठी स्पर्धा आहे आणि इथे उशीर कराल तर त्याचा होणाऱ्या नुकसानाची जबाबदारी ही तुमची असणार आहे। तर मी शेवटचा पुकार देते सान सायरा 11 वलवली संघाला, या आपण मंचावरती नाणेफेकीसाठी। तो चलिए आने वाली गेंदें होंगी टोटल मेरे ख्याल से 12। तो बिल्कुल प्रवीण मोकल, मुकेश शेलटकर, सान सायरा गेक्ता स्पोर्ट्स कावदीपी वलवली टीम के कप्तान बिल्कुल आ चुके हैं। तो चलिए टॉस बॉक्स में जाएंगे, तब तक 12 गेंदे और जीतने के लिए यहां से चाहिए 25 की जरूरत। पहली गेंद फुल टॉस और ये क्या स्टॉप, गलती कर बैठे, मिलेगा चौका। भूषण पाटिल के द्वारा क्या छूटा गेंद सीमा पार, 4 रन। तर 2 संघामध्ये नाणेफेक होईल, एका बाजूला सान सायरा 11 वलवली आणि त्यांच्या विरुद्ध आर्यन स्पोर्ट्स चिर्ले, हे 2 संघामध्ये नाणेफेक। यस डेफिनेटली नीलकंठ भाई उर्फ पोरे भाई, इनके शुभ हाथों से टॉस जीता है आर्यन 11 चिर्ले टीम। जो भी निर्णय होगा वो ये मैच समाप्त होने के बाद तुरंत आप मैदान के अंदर जाइए। कैच छूटने के बाद मिला है जीवनदान, बेहतरीन चौका बल्लेबाज नीलेश के बल्ले से आता हुआ
रन और गेंदों के बीच में फासला 11 गेंदे बचे और जीतने के लिए चाहिए 21 रनों की आवश्यकता। बोलो तैयार। और इस बार फ्लाइट देने का प्रयास जरूर किया था, ऑन साइड में अलॉन्ग द कारपेट मोड़ दिया है। डीप में वहां पर खिलाड़ी आगे कुणाल तारेकर उठाएंगे, फील्ड करेंगे डीप लॉन्ग ऑन में। तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो 21 रन बने हैं, जीतने के लिए अभी भी 20 रनों की आवश्यकता है। आधा सफर यहां से तय कर लिया है, बस आधा सफर यहां से अब बाकी होगा। टीम स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान बातान का। तो चलिए, प्रवीण के खिलाफ थोड़ी सी अलग रणनीति करना चाहते हैं यहाँ पर खिलाड़ी। रिलीज ऑफ डिलीवरी के वक्त थोड़ी सी दिक्कतें, गेंद वहां पर उन्होंने रिलीज नहीं की। प्रवीण के खिलाफ गेंदबाजी करना है तो बिल्कुल ये बड़ा ही दिल होना पड़ता है। प्रवीण और प्रवीण के बीच में लड़ाई, टप्पा पीछे बैकफुट पर जाकर सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से बाहुबली स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान बातान टीम का बाहुबली के बल्ले से 6 रन। यहां पर नजर आता हुआ प्रवीण के बल्ले से, और इसी 6 रनों की मदद से अब मुकाबले में टॉप गियर में चलती हुई स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान सीधत 11 बातान, क्योंकि आप जीतने के लिए 9 गेंदों में चाहिए बिल्कुल 14 रनों की जरूरत। सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर आपने देखा कि शानदार छक्का जड़ा बल्लेबाज प्रवीण भोईर ने, सीएम भोईर, माजी सरपंच भातान, इनका भी हम स्वागत करेंगे। यदि वो भी आए होंगे तो आपका भी स्वागत है। एक छोटी गेंद ने पूरी तरीके से गेम ही बदल दिया है। अब रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी 9 गेंदे बची और जीतने के लिए चाहिए टोटल 14 रनों की आवश्यकता। बॉलर प्रवीण तैयार, क्या छूटा था इनके ओवर में, लेकिन इसके बाद प्रवीण यहां पर टूट पड़ते हुए फिर से एक बार तैयार। ओ, इस बार अच्छी गेंद थी, लाउड अपील की गई थी, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास। चलिए, बाल बचे, लेग बाय का इशारा, हमारे खानदेश से बिलोंग करते अंपायर बिल्कुल गणेश पाविस्कर सर, इनका इशारा आता हुआ लेग बाय का निशांत मात्रे, हमारे स्क्वायर लेग अंपायर। दोनों अंपायरों का स्वागत करेंगे। ब्लैक डायमंड ऑफ माहौल, इनका भी चंद समय में शायद आगमन होगा, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। दीपक बोराडे, एनआर पैनल के ये सभी अंपायर आप देख सकते हैं, बेहतरीन अंपायर की भूमिका। सिंगल मिलेगा, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 28 रन। और इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, भूषण आएंगे मिड विकेट में। इस बार कोई गलती नहीं, इससे पहले क्या छूटा था, बाउंड्री मिली थी, लेकिन इस मर्तबा गलती नहीं। बैट्समैन आउट, विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल 4था करारा झटका। रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी गेंदें बची है अब टोटल 7 और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, आने वाली गेंदें बची है टोटल 7 और चाहिए जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज आएंगे, सैंडी, स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान 11 सीधत भाता टीम के बल्लेबाज। आखिरी गेंद निर्णय करेगी, हार या मैच का जीत का फैसला तय करेगी। बॉलर प्रवीण तैयार, ओ बल्ले का निचला हिस्सा, खराब फील्डिंग विकेट कीपर के पीछे, भाग्य ने साथ दिया। गेंद लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा की तरफ, 4 रनों के लिए अब समीकरण बदलेगा। आने वाली गेंदें होंगी 6 और जीतने के लिए चाहिए 9 रनों की जरूरत। बोला जय
वाकड़ी ग्राम पंचायत के माजी उप सरपंच विनोद बोपी साहब मैच का आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन इस बार 6 बॉल में चाहिए आप जीतने के लिए बिल्कुल 9 रनों की आवश्यकता। एक चौके ने यहां पर फिर से एक बार जान भरी है स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगा जी प्रतिष्ठान श्री दत्त 11 बातान टीम के खेमे में। अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही थी, 2 गलत चौके मिले, एक क्या छूटा वहां पर भूषण के द्वारा, जहां पर मिला चौका। उसके बाद अंतिम गेंद के ऊपर वहां पर फील्डिंग खराब हुई और मिला वहां पर चौका, यानी कि एक्स्ट्रा रन टोटल उन्होंने 8 खर्च किए। अब देखेंगे ये 6 में 9 कैसे बनाएंगे। स्ट्राइक एंड पर बाहुबली पातान, गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज वहां पर आएंगे आतिश मात्रे। पाली के मैदान के ऊपर बाइकर मैन हुआ था दोस्तों, वही अब खिलाड़ी क्या अपने टीम को बचा पाएगा। और एक तरफ उनके सामने इसी मैदान के ऊपर जिन्होंने पहले अपनी पल्सर बाइक जीती थी, वो खिलाड़ी बाहुबली प्रवीण खेलने के लिए तैयार। 2 तगड़े बल्लेबाज है, लेकिन देखेंगे यहां पर बाजी किसकी आगे होगी। फुल टॉस, फायदा नहीं उठा पाए, 1 रन तो पूरा फील्ड आते हुए कुणाल तारेकर, फील्डिंग लाजवाब है। तब तक वहां पर 2 रन मिलेंगे और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 34 रन और गेंदों के बीच में फासला। आखिरी गेंदें बची है टोटल 5 और चाहिए 7 रनों की आवश्यकता। थर्ड अंपायर की मांग बिल्कुल की जा रही है बीमर के लिए, बैट्समैन कॉल है। चलिए एक रिव्यू है वो शायद यूज करना चाहते थे। आइए थर्ड अंपायर की भूमिका में अश्विन है वहां पर मौजूद, स्क्रीन के ऊपर जरूर चेक करें, निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। चलिए एक रिव्यू था इनके पास, वो शायद जो समाप्त करना चाहते हैं, चेक करना चाहते थे कि भाई करेगी तो क्या करे रिव्यू का, शायद उसकी वजह से उन्होंने वो रिव्यू लेना चाहते थे। फेयर डिलीवरी बहुत नीचे थी, ये किस हिसाब से रिव्यू लिया गया ये भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद अभी भी कुछ गेंदें थी इनके पास थर्ड अंपायर के गेंदबाजी के ऊपर भी। चलिए अश्विन जाइए मैदान के अंदर, गेंदबाज के गेंदबाजी के ऊपर आक्षेप लिया जा रहा है। चलिए देखेंगे, बहुत कुछ कथित मैदान के अंदर नजर आता हुआ। डरोगे तो लोग और भी डराएंगे, हिम्मत करो तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। आखिरी 5 बॉल है, 7 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग, ये इस टूर्नामेंट का नियम है। लेकिन कंपलसरी देखेंगे कैसा होगा, ये निर्णायक क्षण है दोनों भी टीमों के लिए। जो जीतेगा वो सिद्धेश ट्रॉफी यानी कि आर्या स्पोर्ट्स आयोजित रुपेश गायकवाड़ विद्यमान सरपंच इनके द्वारा सिद्धेश ट्रॉफी और उरन पनवेल आमदार ट्रॉफी का ये शानदार आयोजन आपके सामने नजर आता हुआ। प्रवीण खेलने के लिए तैयार, 5 में जाइए 7, बड़ा शॉट खेला है लेकिन सीधा सीमा रेखा पार। और इसी के साथ ये मैच खुली हो चुकी है स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगा जी प्रतिष्ठान श्री दत्त 11 बातान टीम के लिए। डीजे छक्का प्रवीण भोईर के बल्ले से इस श्रृंखला में लग चुका है। क्या बढ़िया बल्लेबाजी नजर आती हुई। स्कोर इस लेवल आप जीतने के लिए 4 गेंदों में महज 1 रनों की आवश्यकता। बालाराम शेठ गायकवाड़ साकली मैदान ओवले के मैदान के अंदर एक क्रिकेट का थरार आपको नजर आता हुआ। और स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगा जी प्रतिष्ठान श्री दत्त बातान विपक्ष श्री सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव के बीच में सुपर 8 का आज के डे नाइट फॉर्मेट का ये पहला मुकाबला था। छक्कों के साथ स्कोर इस लेवल हो चुका है। आप 4 गेंदों में चाहिए 1 रनों की आवश्यकता। कोशिश करनी पड़ेगी गेंदबाज को। ओवर पिच डिलीवरी थी जिस पर शानदार छक्का प्रवीण ने दागा। चलिए गेंद शायद गुम हो चुकी है, अब नई गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या यहां से वापसी कर सकती है? और क्या तो इस गेंद को कट किया और सीधा सुपर 4 में क्वालिफाई हो चुकी है स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगा जी प्रतिष्ठान टीम श्री दत्त 11 भातान। अभिनंदन भातान टीम और अभिनंदन इस टीम के पैकर माजी उप सरपंच दत्ता शेठ मुंगा जी एंड हार्ड लक टीम श्री सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव। टीजे
पारितोषिक देऊया आणि सामन्याचा सामनावीर आमच्या गुणलेखक माहिती पोहोचवतील. तर ज्याने दमदार कामगिरी केली गोलंदाजी करत असताना पॉवर प्लेच्या ओव्हर्समध्ये फक्त आणि फक्त त्याने 9 धाबा दिल्या, 1 गडी बाद केला आणि फलंदाजी करत असताना ज्याने 15 धाबा बनवल्या 5 बॉलमध्ये तो ठरलाय स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान श्री दत्त 11 बातन क्रिकेट संघाचा बाहुबली प्रवीण ठरलाय सामन्याचा सामनावीर. प्रवीण लाईनअप करून या. प्रवीण यावं मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक घेण्यासाठी हार्ड लक टीम श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव संघ. आमचे रोहनबाई चिखलेकर यांचं देखील आगमन झालं. रोहन आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या वतीनं.